तो जब मैंने उसे जीवन दान नहीं दे पाया तो जीवन उसका लेने का भी कोई अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन विवश होकर के आज कुंती चली है तो सोचती जा रही है ब्रह्म मुहूर्त में मैं कैसे जाके कहूंगी कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी मां। चलते चलते कुंती जब ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों कर्ण के पास में पहुंची है, कर्ण ने देखा है कि आज राजमाता कुंती का कैसे आना होगा। तो भक्तों कितने सुंदर विचार थे, कितना शिष्टाचार था। आज कुंती के पैरों में कर्ण गिर गए, कहने लगे मां आज मेरे अहोभाग्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में तेरे दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। सो कुंती छाती से लगा करके रोने लगी, बेटा काफी दिन से मेरी भी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन लाल आज मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूं कि तू मेरा बेटा और मैं तेरी मां। कर्ण कहने लगा मैया तुम तो पांडवों की मां है, मुझे तो यही नहीं पता कि मुझे किसने जन्म दिया, मेरी मां कौन है। बोली लाला अगर पूछना चाहते हो तो हकीकत बात यह है बेटा मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया और बालापन की बात बताती ही कुंती बोली है बताने लगी पिछली बार और लगती बाबुल को अति प्यारी। अरे कुंत भोज की सुता लगे बबुला को अति प्यारी। अरे मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी हम कुंवारी, बेटा करी अरे तब ही दुर्वासा से आए। बताने लगी है कुंती अरे तब ही दुर्वासा से आए और सूर्य देव वह प्रकट मंत्र जब अपने जबाए। बेटा सूर्य ध्यान देने की बात है। कुंती ने अपने पिता का नाम क्या बताया? कुंत भोज। लेकिन ये कुंत भोज की लड़की नहीं थी, ये राजा सूरसेन की लड़की थी। और कुंत भोज कौन थे? सूरसेन के मित्र थे। तो सूरसेन से मित्र ने कहा था कुंत भोज ने कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, ना कोई पुत्री है और मेरा नाम डूब जाएगा, इसलिए हे राजा सूरसेन तुम्हारे घर में अगर कोई संतान हो या लड़की हो या लड़का हो वो आप हमें दे देना। तब सूरसेन के लड़की पैदा हुई थी तो बचपन से ही अपने मित्र कुंत भोज को दे दिया था। तब राजा कुंत भोज ने उस लड़की का क्या नाम रखा था? कुंती। तो वही कुंती अपने बालापन की बता रही है कि बेटा जब मैंने तपस्या की थी तो दुर्वासा ऋषि ने आकर के एक मंत्र दिया था, वो मंत्र सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जब मैंने मंत्र का जाप किया तो सूर्य भगवान मेरे पास आए थे। अरे लला मेरे गजब भारी
कुंती ने रो रो करके सारी हकीकत बताई कि लाला, मैंने तुम्हें कुंवारेपन में पैदा किया था, लेकिन मेरे जैसी अभागिनी माँ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मेरा दोष इतना था कि बेटा, मैंने समाज में बुराई छिपाने के लिए और तुझे पैदा होते ही संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया था। सो करण पैरों में गिर गया। माँ, तुमने जन्म दिया तो अच्छा किया, लेकिन जन्म देते ही देते मेरा गला घोट के क्यों नहीं मार दिया था? आज तो माँ की ममता दिखा रही हो, लेकिन माँ तूने मुझे 9 महीना अपनी कुच्छा में रखा। मैं तेरा ऋणी, तू हमसे कछु मांग। कुंती कहने लगी, लाला और कुछ नहीं मांगने आई हूं, केवल इतना कहने आई हूं कि आप दुर्योधन का साथ छोड़ दीजिए और 5 भाइयों में मिलकर के रहिए, क्योंकि दुर्योधन अन्यायी है, दुष्ट है। सोई कर्ण कहने लगा, मां मर सकता हूं, लेकिन दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता। बार बार कुंती समझाती है, लेकिन भक्तों ऐसी भी दुनिया में मां हो गई। कर्ण कहने लगा, मैया अगर तुम नहीं मानते हो तो दिल खोल के मांग लो, किस उद्देश्य से आई? तो वो कुंती बोली, लाला अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे पास क्यों आई? आरे बच्चा बड़ा तो परशुराम के बेटा ही बलदानी। तू दान में मोको दे दे रे, और दान में मोको दे दे रे, मांग रही बेदारी। मेरे बेटा पूर्ण कर दे मेरी आस, कि नहीं मारत खातिर कर्ण में आई तेरे पास। भैया सुन मैया की बात, लला धरती पे गिर गो है। अब तो सुन कुंती की बात, कर्ण धरती पे गिर गो है। धरती पे गिर गो है, कर्ण धरती पे गिर गो है। अब तो सुन मैया की बात, कर्ण धरती पे गिर गो है। कुंती ने कहा कि हे बेटा कर, और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पास केवल इसलिए आई हूं कि मैंने ये सुना है कि तेरे पास परशुराम वाले 5 बाण। एकदम भाइयों ठाड़े से पछाड़ खा के कर्ण गिर गया। कहने लगा, मां मैं तो तभी समझ गया था कि तू मेरे प्राण मांगने आई, लेकिन मैया ये 5 बाण ले जा। अगर मैं मर जाता फिर भी तेरे 5 बेटा रहेंगे, और अर्जुन मर जाता फिर भी तेरे 5 के 5 ही रहेंगे। देखिए कितना सूरवीर था बलवान कर्ण। आज 5 बाण अपनी मैया को दे दिए, कह दिया कि मां उस अर्जुन से एक बात जरूर कह देना कि तूने जीते जी अपनी मां को भिखमंगी बना दिया। और भाइयों 5 बाण कुंती लेकर के जब चली है, आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही है। और जाकर के 5 बाण अर्जुन को दिए तो अर्जुन को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री सूतदेव जी सावधान करते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, जब सुबह हुआ है तो शंखनाद युद्ध का हुआ।
कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए कर्ण चला और पांडवों की तरफ से अर्जुन। तो कर्ण के रथ के सारथी है शल्य और अर्जुन के रथ के सारथी है भगवान श्री कृष्ण। जब ये दोनों योद्धा युद्ध स्थल में आए हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ है, और जब युद्ध प्रारंभ होता है तो भक्तों कर्ण जब बाण छोड़ता है तो अर्जुन का रथ केवल 2.5 कदम पीछे हट जाता है, और वो अर्जुन जब अर्जुन बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। तो कर्ण रोने लगा। और क्षत्रिय कवि युद्ध में रोता नहीं, लेकिन रोने क्यों लगा कि अगर आज मेरी मैया कुंती मेरे 5 बार नहीं ले जाती तो युद्ध में मुझे हार का सामना नहीं करना पड़ता। आज कुंती की बात को याद करके कर्ण फपक फपक के रोने लगा। लेकिन सल से कहा कि मित्र रथ को आगे बढ़ाओ, अब तो लड़ाई आर पार होनी है। और जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया भक्तों किस्मत ने धोखा दे दिया। जो कर्ण के रथ के पहिया थे वो जमीन में धस गए, और जब जमीन में रथ के पहिया धसे निकालने की खूब कोशिश की लेकर रथ के पहिया नहीं निकले। इसका भी कारण कुछ और था। ये भी कर्ण को श्राप लगा था अपने गुरु का। किनका? परशुराम का। जो ये परशुराम थे ये केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे, न किसी क्षत्रिय के बेटा। तो ये कर्ण एक दिन ब्राह्मण बन करके परशुराम के पास विद्या सीखने आया था। वो जब विद्या सीख गया था, विद्या में पारंगत हो गया था, तो एक दिन कर्ण की जंघा पर परशुराम ने अपना सिर रख लिया, और जंघा पे सिर रख के परशुराम को नींद आ गई, सो गए। और जब नींद आ जाती है तो कारण बस एक काला भमरा आया, और भमरा ने कर्ण की जंघा को फाड़ना शुरू कर दिया। कर्ण की जंघा से खून की धारा बहने लगी है, और जब खून की धारा बहने लगी लेकिन कर्ण ने अपनी जंघा को हिलाया भी नहीं, क्योंकि अगर जंघा हिलाता हूं तो गुरुजी सो रहे हैं, गुरुजी की निंद्रा टूट जाएगी। और भाइयों जब खून बहते बहते परशुराम के कानों तक आ गया तो परशुराम ने जब ये खून देखा तो उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, हे कर्ण ये खून की धारा कहां से आई? जवाब दिया, गुरुदेव माफ करना, मुझे काले भमरे ने काट लिया था इसलिए मेरी जंघा से खून बह रहा है। सोई परशुराम समझ गए कि इतनी सहन शक्ति एक ब्राह्मण के बेटा के अंदर नहीं हो सकती, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई क्षत्रिय है। और कहने लगे, बेटा तूने गुरु के साथ धोखा किया तो जब तुझे भी धोखा मिलेगा उस युद्ध स्थल में। तो आज वही धोखा याद आ गया कर्ण को, गुरु परशुराम वाला। और जब रथ के पहिया जमीन में चले गए तो भगवान ने इशारा किया कि अर्जुन अब देरी मत करो, इस कर्ण को मौत के घाट उतारो। धर्म की बात आई है, सोई कर्ण बोला, प्रभु ये कहां का धर्म है? जब क्षत्रिय निहत्ता हो तो निहत्ते पे कभी वार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, क्यों रे, तू धर्म को जानता है? आज तू धर्म की बात कर रहा है, उस दिन तेरा धर्म कहां गया था जिसमें वो द्रौपदी लज्जा की चादर ओढ़ करके भीख मांग रही थी? कृपाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य के भीष्म पितामह के पास गई, क्या तुम उस सभा में नहीं बैठे थे? और उस दिन तेरा धर्म कहां गया था जब 7 महारथियों ने घेर करके अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मरवा दिया था? क्या वो निहत्ता नहीं था? और उस दिन तेरा धर्म कहां गया था जब तूने पांडवों के लाछा ग्रह में अग्नि लगवाई थी? वो
आज धर्म की बात कर रहा है। एक बात कह रे करण, और आई तो याद रे धर्म की, और अंत समय पे आई, और जे याद पहले आए जाती तो होती ना, याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई, याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई, और आई तो याद धर्म की हो, अरे आई तो याद धर्म की अंत समय पे आई, और जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई, याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। और सुनो, अरे भरी सभा में बातों पत को चीरत ने खिंचवाओ, सभा में द्रौपदी को चीरत ने खिंचवाओ, और 7 महारथियों से घिर के अभिमन्यु मरवाओ, अरे बातिल धर्म को तेरे कहाँ पे तो पंडन सुत मरवाई, और जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की हो, आई तो याद धर्म की अंत समय पे आई, और जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई, जे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। आई तो याद धर्म की अंत समय पे आई, और जे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। आज तुम धर्म की बात करते हो करण, भक्तों उसी समय भगवान मुरली मनोहर ने इशारा दिया अर्जुन को कि इसका अंत कीजिए। सो भक्तों बाणों की बौछार आज अर्जुन ने कर्ण के ऊपर करी है। सबसे पहले सारथी मारा गया, उसके बाद कर्ण के शरीर में बाणों की सैया सी, छलनी शरीर हो गया, खून की नदियां बहने लगी। अब तो कर्ण का अंतिम समय जब नजदीक आने लगा तो भगवान ने देखा कि अब कर्ण बचेगा तो नहीं, लेकिन कर्ण बहुत बड़ा दानी है, मरते समय इसके पास हम जरूर जाएंगे, कुछ न कुछ दान में मांगे। तो भगवान अर्जुन को साथ में लेते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किया, कर्ण के पास में जाकर के ब्राह्मण बन करके भगवान मुरली मनोहर पहुंचे। बोले कर्ण, हमने सुना है कि दुनिया में तेरे जैसा दानी कोई नहीं हुआ, लेकिन आज हम तुम्हारे पास कुछ दान में मांगने के लिए आए हैं। कर्ण कहने लगा, ब्राह्मण देव अब मरते वक्त आए हो तो मरते वक्त मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल मेरे दांतों में सोना लगा है, ये सोना मैं तुम्हें दे सकता हूं। बोले तो सोना ही हमें दान करो। तो भक्तों कोनी के भर चल के एक पत्थर उठाया है और पत्थर उठा करके कर्ण ने सोने का दांत तोड़ दिया। तो सोने का दांत भगवान को दे दिया कि मरते समय यही मेरी इच्छा अधूरी है, मैं तुम्हें दान दे रहा हूं। तो भगवान खुश होकर के बोले, बेटा कर्ण
तू हमसे कुछ मांग ले। कर्ण कहने लगा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा है। वो इच्छा क्या है? क्या बोला है कर्ण? अभी काम करते मेरे हाथ ना थके, अभी दान करते करते मेरे हाथ ना थके, प्रभु दान करते करते। बोले कर्ण कान्हा से मरते मरते अभी हाथ ना थके हैं, प्रभु दान करते करते। मेरे हाथ ना थके, प्रभु दान करते करते मेरे हाथ ना थके, अभी दान करते करते। और कुछ नहीं चाहिए। मरने के बाद मेरी लाश को उस जगह लगाना जिस जगह पर कोई पाप नहीं हो, कोई अधर्म नहीं हुआ हो। और इतनी कहकर के कर्ण ने भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण किया और अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब भगवान कर्ण की लाश को लेकर के जहां जाते हैं तो कोई दुनिया में जैसी जगह ना दिखाई दे जिस जगह पर पाप नहीं हुआ। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं दिखाई दी जिस जगह अधर्म नहीं हुआ हो। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को 1.5 हाथ की हथेली पे जलाया था। कहा? 1.5 हाथ की हथेली पर संस्कार किया। जब लाश ले कर्ण की कान्हा ने है जलाई और जली रही है तेज ज्वाला तो आवाज एक आई। जली रही है तेज ज्वाला आवाज एक आई, जली रही है तेज ज्वाला आवाज एक आई। कान्हा को हुआ है विस्मय, बोले ही डरते डरते। तो चिता से कई आवाज आ रही है, प्रभु हाथ ना थके हैं, अभी दानों करते करते मेरे हाथ ना थके, प्रभु दान करते करते मेरे हाथ ना थके, प्रभु दान करते करते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कर्ण का भक्त तो अंत हो गया। और जब कर्ण का अंत होता है तो सभी पांडव लौट करके अपने अपने कक्षों में आए हैं। तो कुंती ने अर्जुन से पूछा कि बेटा अर्जुन आज के युद्ध में क्या हुआ? अर्जुन हंसने लगे, बोले माँ आज के युद्ध में हमने उस दुश्मन को मौत के घाट उतारा जिसका नाम था कर्ण। तो ठाड़े से पछाड़ कुंती खा गई और पछाड़ खा के कुंती रोने लगी और कहने लगी बेटा आज तुमने अपना दुश्मन नहीं मारा, अपना सगा भैया मौत के घाट उतारा। भाइयों
रो रो करके कुंती ने जब सारी हकीकत बताई कि मैंने उसे कुआरेपन में पैदा किया था, तुम पांचों से बड़ा था, तो पांचों पांडव बहुत रोए। कहने लगे माँ, अगर ये वृतांत तो हमें पहले ही बता देती तो आज भैया भैया के हाथों से नहीं मारा जाता। धर्मराज ने सुना तो धर्मराज ने औरत जात को ही श्राप दे डाला। माँ, आज से मैं नारी जात को ये श्राप देता हूं कि आज से औरत के पेट में कभी बात रुकेगी। ये श्राप किसका लगा हुआ है? धर्मराज का। तभी से स्त्री के पेट में बात कबू रुकत ना है। कितनी वो अच्छी होए, कितनी बुरी होए, अगर नेको मौका मिलेगा तो पड़ोसनियां को जरूर बताएंगे। इस तरीका से भक्तों कर्ण का अंत हुआ। अब तो दिन प्रतिदिन युद्ध का नजारा बदलता जाता है। चलते चलते युद्ध को 17वां दिन हुआ, और जब 17वां दिन हुआ है तो 17वें दिन में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। और जब दुर्योधन की जंघा 17वें दिन टूट चुकी है तो दुर्योधन वहां से भागो और अच्छोद नामक तालाब पर जाकर के छिप गया। और तालाब पे छिप करके ये पड़ा पड़ा रोने लगा। अब सोचने लगा ऐसा कोई सेना में सेनापति नहीं रहा जो मेरा बदला ले सके। और उस समय मेरे भगवत प्रेमियों, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। अश्वत्थामा जीवित था। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। 2 लाइन का कीर्तन बोल लीजिए तालियों के साथ। आगे महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। सतगुरा मलापन की आई जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी। मलापन की आई जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी। मलापन की आई जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी। गुरुजी मलावन के आई जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी। सतगुरा मलापन की आई जइयो, मेरी नाव भमर में अटकी। राधे राधे। अरे बालापन हंस खेल गवाओ, और परिवार ने लाड़ लड़ाओ। सतगुरा मोह के बंध छुड़ाई जइयो, नाव भमर में अटकी। गुरुजी मोह सतगुरा मलावन के आई जइयो, नाव भमर में अटकी। सतगुरा मलापन की
देखो जेऊ भगवान के प्रति हिलोर होते हैं, हिलोर हैं, हिलोर है दिल में। अरे बनू कैसे बीनू सामरिया कटो जमुना को पानी। अरे बनू कैसे बीनू सामरिया कटो जमुना को पानी। अब कैसे बीनू सामरिया दैया कटो जमुना को पानी। अब बनू कैसे बीनू सामरिया कटो जमुना को पानी। अब कैसे बीनू सामरिया कटो जमुना को पानी। अरे जब पानी मेरे तरवन पे पानी मेरे तरवन पे अब मेरे बिछुआ बीज सामरिया कटो जमुना को पानी। मेरे बिछुआ भीगे सामरिया कटो जमुना को पानी। अब बनू कैसे बीनू सामरिया अरे कटो जमुना को पानी। अब कैसे बीनू सामरिया कटो जमुना को पानी। अब कैसे बीनू सामरिया कटो जमुना को पानी। अरे जब पानी मेरे मुरबन पे अब पानी मेरे मुरबन पे अब मेरी पायल भीगे सामरिया कटो जमुना को पानी। मेरी पायल भीगे सामरिया कटो जमुना को पानी। अब पायल भीगे सामरिया कटो जमुना को पानी। आनंद कंद भगवान की जय। अब ध्यान वहीं केंद्रित कीजिए जहां कथा का प्रसंग छोड़ा था। दुर्योधन की जंघा सर्वश्रेष्ठ भीमसेन के द्वारा जब तोड़ दी जाती है तो अश्वत्थामा पास में आया। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन ने एक बात कही, हे अश्वत्थामा, हमारे दल के सभी योद्धा मारे गए और आज युद्ध का 17वां दिन है, कल युद्ध का अंतिम दिन है 18वां। तो मैं तुम्हें आज अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं और आज्ञा तुम्हें देता हूं कि तुम रात ही रात में जाओ और 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने लेके आओ। अश्वत्थामा हाथ जोड़ के बोला, दुर्योधन माफ करना, अरे 17 दिन में सभी महारथी मारे गए और तुमने एक भी पांडव नहीं मार पाया और हम एक रात में 5 पांडवों के शीश कैसे काट सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा को सिरोधार करता हूं। और भक्तों, आधी रात के वक्त ये जहां द्रौपदी मैया का शिविर लगा था, जिस शिविर में 5 पांडव द्रौपदी सहित सो रहे थे, आज शिविर के लिए ये अश्वत्थामा चला। उधर भगवान मुरली मनोहर ने देखा कि अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए आ रहा। तो रात ही रात में भगवान ने 5 पांडव उठाए और रथ में बैठा रहे और भगवान ले गए।
केवल द्रौपदी रह गई थी और द्रौपदी के बारे बारे 5 बच्चा। द्रौपदी बच्चों के साथ सो रही है और इधर से अश्वत्थामा जब चला है तो भगवान ने भोले बाबा को पहरा पे खड़ा कर दिया कि द्रौपदी के अंदर, शिविर के अंदर कोई घुस नहीं पाए। अश्वत्थामा चला है और चलते चलते आगे बढ़ा तो उसने एक पेड़ पे क्या देखा कि एक घोंसला है और घोंसला में क्रोच नाम का पक्षी बैठा है और वो कौवे के बच्चों को बदले की भावना को लेकर के मार रहा है। बाजी वाह, विचार किया कि पशु पक्षी रात में बदला ले रहे हैं अपना, तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं बदला ले। और उसी आग में, उसी ज्वाला में धधक करके आगे बढ़ा अश्वत्थामा तो क्या देखा कि मैया द्रौपदी का शिविर लगा था और भोले बाबा पहरे पे खड़े हैं